देखिए, करनाल के लोगों का जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उससे अभिभूत हूँ। और लगातार, क्योंकि मुझे प्रदेश के अंदर भी जाना पड़ रहा है, प्रदेश के साथ साथ बाहर के अन्य राज्यों में भी जाने का मुझे मौका मिला है। और करनाल के लोगों का सहयोग, आशीर्वाद वो भरपूर मिल रहा है। 25 मई को जब वोटिंग होगी, करनाल के लोग बड़ी संख्या के अंदर बाहर निकल करके इस डबल इंजन सरकार के प्रति अपना वोट देंगे। नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिलेगा। मनोहर लाल जी दिल्ली में लेकर के जाएंगे और एक कमल का फूल चंडीगढ़ में जाएगा। भारी लोगों के अंदर उत्साह भी है। सरकार ने जो काम किए हैं, गरीब के मजबूती के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ सकता है। ये कांग्रेस या राहुल के नेतृत्व में देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये हुड्डा साहब तो वैसे हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि दल के अंदर जिंदा रहना है और इस कारण से वो आते हैं, परंतु लोग इनकी नीतियों को, इनके विचारों को वो लाइक नहीं कर रहे। मोदी जी की नीतियों को, विचारों को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पीए ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? ये घमंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, ये अपने आप तो कुछ भी करें, उसके ऊपर कोई बोलता नहीं। कांग्रेस शासित प्रदेश के अंदर अगर बेटी के ऊपर दुराचार हो जाता है तो प्रियंका वाड्रा गांधी के मुंह के ऊपर भी ताला लग जाता है, और जितने घमंडिया गठबंधन के लोग हैं उनके मुंह के ऊपर ताला लग जाता है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये इनके दोहरे चेहरे हैं। एक चेहरा है कि अगर दूसरे किसी अन्य राज्य के अंदर कोई घटनाक्रम हो जाता है तो उसमें सभी बच्चों सहित, पूरे परिवार सहित जा कर के वहाँ पर लोगों को उकसाने का काम करते हैं। परंतु लोग इस बात को समझ रहे हैं, जब इनके राज्य में कुछ होता है तो इनके ज़बान के ऊपर ताले लग जाते हैं। ये भ्रष्टाचार करने में विश्वास करते हैं। ये लोग देश को कमज़ोर करने में इनकी नीतियाँ हैं और लोग समझ चुके हैं। इस स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की सदस्य रही है, चेयरमैन रही है, और एक मुख्यमंत्री के घर के अंदर अगर महिला के ऊपर मारपीट हो जाती है, उसका अपमान हो जाता है, तो महिला कहाँ सुरक्षित है? महिला सुरक्षित नहीं है। और फिर मुंह के ऊपर ताला लग रहा है। उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है, जो उसके साथ व्यवहार हुआ उसने FIR दर्ज कराई है। तो ये इनके दोहरे चेहरे हैं। देश समझ रहा है, देश को समझना भी चाहिए। कह रहे हैं आप में, आपकी जो पार्टी है बीजेपी, उसमें ज़्यादा अंदरूनी कलह है, ना कि कांग्रेस में। ये तो उदयवान को अपनी तरफ झांकना चाहिए। हमारे ओडी कोई कलह नहीं है। हमारा तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना हमारा संगठन है, और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे चौधरी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, और 4 तारीख के बाद वो चौधरी होंगे, और वो मजबूती से लोगों का काम कराएंगे। अधिकारी काम करेगा, लोगों का काम कराएंगे। परंतु इनके पार्टी के अंदर, कांग्रेस की पार्टी के अंदर तो मंच के ऊपर ये पोस्टर के ऊपर एक दूसरे का फोटो नहीं लगाते, अगर लगा लेते हैं उसके फोटो को फाड़ देते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। मोदी जी का हरियाणा के साथ बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें समय मिला है। 18 तारीख को 2 बड़े कार्यक्रम, एक अम्बाला में, एक सोनीपत में, गोहाना के अंदर कार्यक्रम होगा, और हम भरपूर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार स्वागत करेंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं, अपना घर मानते हैं। लंबे समय तक मोदी जी हरियाणा के अंदर रहे हैं, वो हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय मोदी जी को हरियाणा की नस नस के बारे में मालूम है, एक एक गली के बारे में मालूम है। बहुत नज़दीक से हरियाणा को वो समझते हैं, जानते हैं। हम सब का दायित्व है, क्योंकि मुझे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उस समय के अंदर रहने का, उनके साथ काम करने का मुझे भी मौका मिला है। और मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, और उनके नेतृत्व के अंदर हरियाणा में ज़बरदस्त विकास के कार्य इन 10 वर्षों के अंदर हुए हैं। आज मैं देखता हूं इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हमारा एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां 4 लेनिंग रोड एक्सप्रेस वे ना टच किया हो। हर जिला के अंदर एक्सप्रेस वे रोड बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा से प्रेम स्नेह करते हैं, हम जोरदार स्वागत करेंगे। साहब का यहाँ आने पे मैं गोयल परिवार की तरफ आपके आने से पहले यहाँ पे सबने आपके लिए एक बात करी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बात की और एक फर्क की बात करी कि पिछले 70 साल व्यापारी को चोर कहते रहे और देश तरक्की नहीं कर सका। जिसको चोर कहोगे वो काम क्या करेगा। और ये बात यहाँ पे कही गई कि पिछले 10 साल में ये बात खत्म हुई और जो ये चेंज आ रही है उसके लिए जो सरकार काम कर रही है, उसके बिना रिश्वत के लोगों को नौकरियां मिले, गरीब के बच्चे को नौकरी मिले, ऐसे सिस्टम बनाने